हरे कृष्णा। राधे राधे। तो आज चेहरा तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो बेसिकली जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे पॉलन ग्रेन। तो मेजर जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो क्या है? पॉलन ग्रेन है। ठीक है जी। तो ये रहा आपका क्या? पॉलन ग्रेन का टॉपिक। ठीक है। इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इसके लिए आप बुक प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, या साथ ही साथ अगर आप कंसिस्टेंटली नीट का प्रिपरेशन या बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बुक प्लस एकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखो, पॉलन ग्रेन क्या होता है? तो पॉलन ग्रेन को बेसिकली जो बोला गया है वो बोला गया है मेल गैमेटोफाइट। क्या बोला गया है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है जी। अब देखो, मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब होता है कि जो भी गैमिट होता है वो जब इमेच्योर स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? इमेच्योर स्टेज में होता है। तो इमेच्योर मेल गैमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट। तो ये पॉलन ग्रेन हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो साइट की बात करते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? एंथर के अंदर में होता है। कहाँ पे होता है? एंथर के अंदर में। और एंथर के अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो क्या होता है ना कि एंथर के अंदर में एक जगह होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे याद करके रखिएगा, जब भी बुक में माइक्रो लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो माइक्रो जनरली ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा किसको? मेल को रिप्रेजेंट करेगा, और मेगा जो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। तो एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और एंथर के अंदर में जिस एक्चुअल साइट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, इसके पास एक टिश्यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिनियस टिश्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? स्पोरेंजिनियस टिश्यूज़। अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि ऐसा एक क्या है तुम्हारा? ये सर्कुलर फॉर्मेट है। ठीक है। ऐसा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, ऐसा हम लोग क्या करते हैं? 4 लेयर बनाते हैं। कैसे? कितना लेयर बनाते हैं? 4 लेयर बनाते हैं। तो ये 4 लेयर बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम बना दिए क्या? आपका ये 4 लेयर बना दिए। ठीक है। अब होता क्या है तुम्हारा, सो देखना यहाँ पे कि ये सबसे इंटरनल है। देखो, बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस बोलेंगे। और इसके अंदर वाले लेयर को बोला जाता है इंडोथेसियम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बच्चा? इंडोथेसियम बोला जाएगा। ठीक है। फिर ये जो येलो वाला जो दिख रहा है ना, इस येलो वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? मिडिल लेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर बोलेंगे। ठीक है। और ये जो इनर मोस्ट जो वाइट दिख रहा है ना, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं टैपेटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टैपेटम। ठीक है। तो आपको पता होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है। ठीक है जी। सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। इसके अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंडोथेसियम। ये जो थर्ड लेयर होता है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? टेपेटम बोला जाता है। अब इस टेपेटम के अंदर में ये जो वाइट वाला है, जो सबसे इनर मोस्ट है ये वाला, इस टेपेटम के अंदर में क्या होता है कि कुछ सेल्स पाई जाती है, कुछ टिश्यूज़ पाया जाता है। इस टिश्यूज़ का नाम होता है क्या? स्पोरेंजिनियस टिश्यूज़ होता है। क्या नाम होता है? स्पोरेंजिनियस टिश्यूज़। अब ये जो स्पोरेंजिनियस टिश्यूज़ है ना, इससे क्या होता है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। या बोल सकते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरेंजिनियस टिश्यू से किसका फॉर्मेशन हुआ? पीएमसी। बोले तो तुम्हारा क्या? पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो ये पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जो पॉलन मदर सेल है ना, ये फॉर्मेशन करेगा किसका? तुम्हारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? माइक्रोस्पोर का। और ये जो माइक्रोस्पोर है ना, जब सेल डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो ये फॉर्मेशन कर देगा किसका? तुम्हारा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा? पॉलन ग्रेन का। तो अगर आपको सभी चीज़ को बारीकी से अगर थोड़ा सा समझना है
तो ये वाला अगर आप सीक्वेंस देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो एंथर फ्लावर में, एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंथर के अंदर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में एक टिश्यूज होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनियस टिश्यूज बोलते हैं। उस टिश्यूज से क्या होता है, पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन मदर सेल से फिर फॉर्मेशन किसका होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएगा, तुम्हारा पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या बताना चाहते हैं सो ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है जी। अब देखो होगा क्या, अब क्या होता है कि ये मान ले क्या यह फीमेल पार्ट है, ये तुम्हारा क्या है ओवरी का पार्ट है, ठीक है ना, और ये पार्ट है तुम्हारा क्या स्टिग्मा का पार्ट है। तो ये स्टिग्मा का पार्ट और ये तुम्हारा हो गया क्या स्टाइल का पार्ट हो गया, और ये जो सेक्शन हो गया इसको मान लेते हैं क्या ओवरी का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या कि जो पॉलन ग्रेन होगा ना, पॉलन ग्रेन इसके अंदर में आएगा, क्या करेगा, पॉलन ग्रेन इसके अंदर में आएगा, ठीक है ना। बाहर से पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम किसका होता है, स्टिग्मा का। तो ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव किया, तो ये इंडिकेट कर देते हैं कि ये क्या है तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है बाबू। अभी हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन जो है ना वो कहाँ पे आएगा, अंदर की ओर आएगा, कहाँ पे तुम्हारा ओवरी तक आएगा, कहाँ तक आएगा, ओवरी तक। तो ये पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन को लाने का काम कौन किया, तुम्हारा स्टाइल कर रहा है, और ये आया ओवरी तक, ठीक है बाबू। अब इसके बाद ओवरी तक जो आया है ना, तो ओवरी के अंदर में क्या होता है हम लोग को पता है, ओवरी के अंदर में क्या होता है, ओविल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, ओविल, और ओविल क्या करता है, इसके अंदर में एम्ब्रायो सिक्का होता है, ठीक है ना। तो ओविल के अंदर में क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा एक सेल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक सेल, और इस एक सेल को बोलते हैं हम लोग क्या, फीमेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक सेल को फीमेल गैमेट बोला जाता है, एक सेल को क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेट बोला जाता है। अब होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन को करना है तो फर्टिलाइजेशन को पॉलन ग्रेन डायरेक्ट एक सेल के साथ में नहीं जुड़ेगा, याद करके रखना। ये जो पॉलन ग्रेन है डायरेक्ट एक सेल के साथ में फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो होगा क्या, तो इसके लिए बेसिकली पता है क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ना इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। क्या डिवाइड होता है, सेल डिवीजन। ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर में दो तरह का सेल प्रेजेंट होता है। कितने तरह का सेल प्रेजेंट होता है, दो सेल होता है। एक सेल को बोलते हैं हम लोग क्या, वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन के अंदर में कितने तरह का सेल प्रेजेंट है, दो तरह का सेल प्रेजेंट है, और उसमें जो फर्स्ट सेल होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे, और सेकेंड जो सेल होगा ना बाबू उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जेनरेटिव सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल्स। तो एक वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा क्या है, जेनरेटिव सेल्स है। ये जो वेजिटेटिव सेल्स होता है ना इसका जो साइज होता है वो बिगर होता है, ठीक है ना। यानी जेनरेटिव सेल्स का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है, बिगर है, और जेनरेटिव सेल्स का जो साइज होता है ना वो क्या है तुम्हारा, स्मॉल है। कैसा है तुम्हारा, स्मॉल है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स का साइज बिगर है और जेनरेटिव सेल्स का साइज क्या है तुम्हारा, स्मॉल है। बात समझ में है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है कि मान ले कि इस तरीक़ा से अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक मान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन ऐसे हैं, ठीक है ना, और पॉलन ग्रेन के अंदर में दो ऐसे सेक्शन हैं, ठीक है। एक सेक्शन जो है जो मेजर सेक्शन है, चाहे इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये मान ले तुम्हारा इस तरीक़े से हम ऐसे बना लिए, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा जो बड़ा साइज है इसको मान लेते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल्स का पार्ट है, ठीक है ना, ये वेजिटेटिव सेल्स का पार्ट है, और ये क्या है तुम्हारा, जेनरेटिव सेल्स का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, जेनरेटिव सेल्स का पार्ट है। तो नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कि वेजिटेटिव सेल्स बड़ा होता है कि जेनरेटिव सेल्स बड़ा होता है। तो तुमको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, साइज़ में बड़ा होता है, और जेनरेटिव सेल्स का जो साइज होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो वेजिटेटिव सेल्स इन लार्ज साइज एंड जेनरेटिव सेल्स इन क्या तुम्हारा, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो कि ये जो जेनरेटिव सेल्स है कौन सा तुम्हारा, जेनरेटिव सेल्स है। अब ये जेनरेटिव सेल्स क्या होता है तुम्हारा, सो ध्यान से देखना। ये जेनरेटिव सेल्स दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जेनरेटिव सेल्स कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ये जो 2 मेल गैमेट होता है
ये एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि पॉलिनेशन में डायरेक्ट पॉलन ग्रेन पार्टिसिपेट करता है तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए नहीं। डायरेक्ट पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि पॉलन ग्रेन के अंदर में जो जनरेटिव सेल्स होता है ना, वो जनरेटिव सेल्स जो है 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, और ये 2 मेल गैमीट मेच्योर स्टेज में होता है। ठीक है, ये मेल गैमीट क्या होता है, मेच्योर स्टेज में होता है। ठीक है, और ये जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। यानी ये जो 2 मेल गैमिट्स होगा ना, एक जो मेल गैमिट होगा वो जाके क्या करेगा यहाँ पे, सो देखो इसमें भी क्या है तुम्हारा कि ये जो 2 मेल गैमिट है ना, ये तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइड, यानी इसके पास में कितना मेल गैमिट है, 2 मेल गैमिट है। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मेल गैमिट है और ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड मेल गैमिट है। ठीक है ना, तो फर्स्ट मेल गैमिट और ये क्या है तुम्हारा, सेकेंड मेल गैमिट। ये जो फर्स्ट मेल गैमिट है ये जाके फ्यूज करेगा किसके साथ में, तो एक सेल के साथ में। किसके साथ में, एक सेल के साथ में। तो जो फर्स्ट मेल गैमिट एक सेल के साथ में फर्टिलाइज्ड करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा, तुम्हारा जाइगोट का फॉर्मेशन। यानी फर्स्ट मेल गैमिट जो होगा एक सेल के साथ में जाके मिलेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और सेकेंड मेल गैमिट जो होता है वो फीमेल के अंदर में तुम्हारा एक सेल होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर जिसका नाम होता है तुम्हारा पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है तुम्हारा, पोलर न्यूक्लियाई। इससे जब ये जाके फ्यूज करता है तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, तुम्हारा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है, तुम्हारा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका करेगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जाइगोट हुआ और ये जाइगोट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम्ब्रियो से ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, तुम्हारा सीड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना, तो ये जो मेल गैमेट होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन में, ना कि पॉलन ग्रेन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, तो ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। तो ये इंडोस्पर्म का काम क्या होता है, तो इंडोस्पर्म का जनरली जो काम होता है ना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। क्या होता है तुम्हारा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। किसको प्रोवाइड करेगा, इस एम्ब्रायो को प्रोवाइड करेगा, ताकि एम्ब्रायो जो है ना वो सीड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कि बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो पॉलन ग्रेन में जनरली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसका जो शेप की अगर बात करते हैं, पॉलन ग्रेन के शेप की अगर बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। कोई अगर तुमसे पूछ दे कि पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होगा तो तुमको क्या बताना है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का शेप है। अब इस पॉलन ग्रेन में ना 2 तरह का लेयर प्रेजेंट होता है। कितने तरह का लेयर प्रेजेंट होता है, 2 तरह का लेयर प्रेजेंट होता है। एक लेयर ऐसे करके हम लोग अगर बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा इस तरीक़ा से हो गया, ऐसे यहाँ पे, उसके बाद ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर में 2 लेयर होता है। जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे। यानी पॉलन ग्रेन के सबसे अंदर वाले लेयर को क्या बोला जाएगा, इंटाइन बोला जाएगा। और जो बाहर वाला लेयर होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्साइन बोलेंगे। तो पॉलन ग्रेन के सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग क्या, इंटाइन बोलते हैं, और बाहर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना कि ये जो इंटाइन का जो लेयर होता है ना ये कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। पूछा जाता है नीट के एग्जाम में जब बैठोगे तो उसमें पूछा जाएगा कि बताओ कि जो इंटाइन का जो लेयर होता है वो कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस होता है। तो तुमको क्या बोलना है, कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चा, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अगर इस लेयर को अगर देखा जाए तो ये कहीं से भी ब्रेक नहीं है। देख रहे हो कि ये जो लेयर है वो कहीं से भी क्या है, तुम्हारा ब्रेक नहीं है। लेकिन बाहर वाले लेयर को अगर देखा जाए तो ये बाहर वाला लेयर क्या है, ब्रेक है। यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा है तुम्हारा खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है। तो इंटाइन का जो लेयर होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है।
लेकिन एक्साइन का जो लेयर होता है वो कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इंटाइन का लेयर क्या हो गया तुम्हारा, कंटिन्यूअस, और एक्साइन का लेयर हो गया बच्चा यहाँ पर क्या, डिसकंटिन्यूअस हो गया। कैसा हो गया तुम्हारा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, तो लेयरिंग की अगर बात करते हैं, लेयर की बात करते हैं, तो लेयर इसमें कितना हो गया तुम्हारा, 2 लेयर हो गया। एक तो सबसे बाहर वाले लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और अंदर वाले जो लेयर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा हो गया क्या, आउटर लेयर, और ये क्या हो गया तुम्हारा, इनर लेयर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया इतना? उसके बाद बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, बात करते हैं कि ये जो लेयर होता है वो कौन से केमिकल से मिलकर बना होता है, वो कौन सा बायोकेमिकल होता है जो इसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो बाबू देख यहाँ पे जनरली इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए तुमको हम बता रहे हैं, और इस चीज़ को दिमाग में अपना फिट कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आगे क्या करोगे, काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ तुम्हारा क्या, पॉलन ग्रेन लेयर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन लेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे यहाँ पे। अब देखो जो सबसे बाहर वाला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्साइन, और जहाँ से नीट के एग्जाम में भड़ के क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम में भड़ के क्वेश्चन आता है, उस लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्साइन बोल रहे हैं। एक्साइन जो होता है ना, एक एंजाइम होता है, ठीक है, एक केमिकल होता है जिससे बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन। यानी एक्साइन जो होता है वो किस केमिकल से बना होता है, तो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और ये एक तरह का क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या है, तो देखो इसमें ये खासियत है ना स्पोरोपोलेनिन का, कि इसको अगर हाई टेम्परेचर भी दिया जाए, क्या किया जाए तुम्हारा, हाई टेम्परेचर भी दिया जाए, तब भी ये क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है। ठीक है ना, याद करके रखना, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको अगर हाई टेम्परेचर भी दिया जाए तो ये क्या करेगा, इसका जो लेयर होगा वो ब्रेक नहीं करेगा। इसी कारण क्या होता है कि पॉलन ग्रेन के सबसे आउटर लेयर एक्साइन होता है, और एक्साइन में क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, और स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होने के कारण पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, चाहे टेम्परेचर कम हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन विच रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्पोरोपोलेनिन आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं कि एक तो टेम्परेचर के प्रेजेंस में नहीं टूटेगा, अगर इसको हाई एसिड, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड एसिड में अगर रखा जाए तब भी ये क्या होता है, ब्रेक करने वाला नहीं होता है। अगर इसको अगर हाई पीएच प्रोवाइड किया जाए तब भी ये क्या करता है, तुम्हारा टूटने वाला नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा डिग्रेड नहीं होता, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो ये स्पोरोपोलेनिन की बात था। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, इंटाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इंटाइन का जो लेयर होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ये जो केमिकल होता है वो बना होता है क्या, सेलुलोज से बना होता है, और प्लस में किससे बना होता है, पेक्टोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज और पेक्टोज से बना होता है। ठीक है ना, तो याद रखना तुम्हारा कि जो इनर लेयर होता है पॉलन ग्रेन का जिसको इंटाइन बोलते हैं, वो इंटाइन सेलुलोज और पेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कि ये जो लेयर है एक्साइन, तो एक्साइन जो होता है वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन जो ये इंटाइन का लेयर होता है, ठीक है ना, जो इनर मोस्ट लेयर होता है इंटाइन का, ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन क्या होता है कि जब मान ले कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, तो इस मेल गैमेट को निकलने के लिए क्या चाहिए, बाहर की ओर जगह चाहिए। ठीक है ना, तो जब पॉलन ग्रेन अंदर से बाहर की ओर निकलेगा तो क्या करेगा ना कि ये जो है तुम्हारा, ये जो लेयर है इंटाइन का, ये इंटाइन का लेयर धीरे धीरे क्या होगा, इलोंगेट होगा। क्या करेगा, इलोंगेट होगा, और ये जो होता है ना, ये पॉलन टिप का फॉर्मेशन करता है। जैसे देख ले तुम्हारा यहाँ पे कि ये सबसे क्या है, इनर मोस्ट लेयर है तुम्हारा, इंटाइन का इनर लेयर है,
और ऊपर में क्या है तुम्हारा एक्साइन है इस तरीक़ा से, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है एक्साइन है ऐसे, तो ये तुम्हारा बना लेते हैं क्या एक्साइन है, ठीक है, तो ये एक्साइन है। अब होगा क्या, सो देख तुम्हारे यहाँ पे ये जो लेयर है ना, ये लेयर क्या करेगा, थोड़ा सा इलोंगेट करेगा, कैसा करेगा तुम्हारा इलोंगेट करेगा, क्या करना है इसको इलोंगेट करना है, थोड़ा सा यहाँ से क्या करेगा इलोंगेट कर लेगा ऐसे, और ये आगे चल के ये क्या करेगा इस तरीक़ा से बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर की ओर ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या पॉलन ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलेंगे पॉलन ट्यूब बोलेंगे। तो याद रखना कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है ना बाबू, वो हो रहा है तुम्हारा किससे, इंटाइन से हो रहा है, किससे हो रहा है तुम्हारा इंटाइन, यानी इंटाइन जो होता है वो पॉलन ट्यूब का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। अब होगा क्या कि इसके अंदर में 2 मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट को क्या करना है बाहर की ओर निकालना है, तो ये आसानी से इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या करेगा निकलेगा बाहर, ठीक है, और यहाँ से जो पॉलन ट्यूब होता है ना वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, सॉरी मेल गैमेट जो होता है ना, ये मेल गैमेट पहुँच जाता है क्या है एम्ब्रायो के पास में, ये जो मेल गैमेट होता है ये पहुंच जाएगा तुम्हारा एम्ब्रायो सेक के पास में, ठीक है, ओव्यूल के पास में, और वहां पर जाके ये क्या करेगा फर्टिलाइजेशन कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल था, ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ गए हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसका शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है ना। उसमें कितने लेयर होते हैं, तो 2 लेयर होते हैं, एक्साइन और एंटाइन होते हैं। एक्साइन जो होता है डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, इंटाइन जो होता है कंटिन्यूअस लेयर होता है। एक्साइन का केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो स्पोरोपोलेनिन होता है, जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिड या पीएच के प्रेजेंस में भी नहीं टूटता है। इंटाइन जो होता है कंटिन्यूअस लेयर होता है, जो सेलुलोज और पेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है वो इंटाइन वो किसका फॉर्मेशन करता है, तो पॉलन ट्यूब का ये फॉर्मेशन करता है। तो चलो नेक्स्ट में अगर बात करते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन विएबिलिटी की बात करते हैं। पॉलन ग्रेन विएबिलिटी, देखो पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहने का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का लाइफ स्पेन, क्या है तो तुम्हारा पॉलन ग्रेन का लाइफ स्पेन। अब हम लोग को पता है कि पॉलन ग्रेन को ना जिस तरीक़ा से ब्लड बैंक होता है उसी तरीक़ा से ना पॉलन ग्रेन बैंक होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है, और फिर जब इसका ज़रूरी होता है तो वहाँ से क्या किया जाता है डिपार्चर किया जाता है, अलग अलग जगहों में भेजा जाता है, ठीक है ना। तो विएबिलिटी पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कहने का मतलब होता है लाइफ स्पेन ऑफ तुम्हारा क्या पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो देखो पॉलन ग्रेन के लाइफ स्पेन पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जो 30 मिनट में ही क्या होता है पॉलन ग्रेन का लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, यानी पॉलन ग्रेन अगर एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में आ गया तो 30 मिनट के अंदर में ही ये क्या कर जाएगा बर्बाद हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो महीनों तक या सालों तक क्या करता है सर्वाइव करता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग मानते हैं यहाँ पे देखते हैं आपके ये एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ से कई बार नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको तुम याद करके रखना। तो देखो 30 मिनट्स में क्या होता है कि जैसे वेट एंड राइस है, क्या है तुम्हारा वेट एंड राइस, तो ये जो वेट एंड राइस है ना अपना जो विएबिलिटी होता है, अपना जो लाइफ स्पेन होता है वो कितने मिनट में ख़त्म कर लेता है, 30 मिनट में ख़त्म कर लेता है। तो इसलिए इसको याद करके रखना कि वेट एंड राइस जो होता है उसका लाइफ स्पेन जो होता है ना विदिन 30 मिनट में ही क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग 1 मंथ की अगर बात करते हैं तो कुछ ग्रुप आते हैं जिसको बोलते हैं सोलेंसिया फैमिली, जिसको पोटैटो फैमिली बोला जाता है। तो सोलेंसिया जो होता है ना इसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है ओपन होने के बाद, तो 1 मंथ तक। इसके बाद आते हैं लिगोमिनेशिया आते हैं, क्या आता है तुम्हारा लिगोमिनोशिया आते हैं। तो लिगोमिनोशिया ये जो होता है लेग्यूम्स फैमिली होता है दलहनी पौधे के लिए, तो ये जो होता है ना वो 1 महीने तक सर्वाइव कर सकता है। तो सोलेंसिया हो गया, लिगोमिनेशिया हो गया तुम्हारा। उसके बाद आता है नेक्स्ट में क्या रोसेशिया आता है। रोसेशिया को जनरली हम लोग बोलते हैं फ्रूट फैमिली बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ से जिस फैमिली से एप्पल क्या होता है बिलोंग करता है, फ्रूट बिलोंग करता है, तो उस फैमिली को क्या बोलते हैं रोसेशिया बोलते हैं। तो सोलेंसिया हो गया, लिग्यूमिनेशिया हो गया और रोसेशिया हो गया। इसका जो विएबिलिटीज़ है ना वो 1 मंथ्स है, ठीक है ना, तो इसको याद करके रखना।
नेक्स्ट में तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि जो पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन को कितने डिग्री टेम्परेचर पर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो याद करके रखना कि पोलन को -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। यानी पोलन ग्रेन को कितने डिग्री पर स्टोर करके रखा जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखा जाता है। और इसको नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर में रखा जाता है। किसके अंदर में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन को। यानी आपको कोई भी पोलन ग्रेन को ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव करके रखना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि लिक्विड नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कहाँ तक मेंटेन करना पड़ेगा, -196 डिग्री सेल्सियस तक। तो पोलन ग्रेन आप जितने दिनों तक रखना चाहते हैं ना, उतने दिनों तक ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया। तो ये मेजर एस्पेक्ट था तुम्हारा क्या, पोलन ग्रेन का। आई होप कि तुमको ये पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी के लिए आप क्या करो कि बुक प्लस एकेडमी ऐप पर चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पर तो मिलेगा नहीं, लिंक ऐसे डाल देंगे। तो बुक प्लस एकेडमी पर आप जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कोई भी वहाँ पे 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लॉगिन करो और लॉगिन करके वहाँ से एक्सेस को ले लो, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।